अमीरी वो नहीं है जो तुम कागजों में पढ़ के आए हो, ये यहाँ होती है। करना आ गया काम, फिर से खड़े हो जाओ। हाँ, ये बात है, गुरु पर भगवान पर भरोसा है, सेवा वाला इंसान है, उनकी लाज रखता है भगवान। केवल आपकी बुद्धिमत्ता ही काम नहीं करती, उसकी कृपा, तुम्हारी मेहनत और उसकी रहमत दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। जब तक वो दोनों नहीं मिलेंगे तब तक कोई चमत्कार घटता नहीं है। इसलिए ये जो कहा गया है कि तू मेरे ऐश्वर्य दाता भगवान, श्रेष्ठ धन मुझे दे और वो मुझे धारण करा, कि तूने मुझे दिया मैंने आगे दे दिया, या मेरे दिए को कोई ले गया, वक्त छीन ले गया। दक्षिण भारत के महान संत हुए हैं पुरंदरदास, उन्होंने एक परमात्मा की याद में गीत गाया था जिसका सार ये है कि तू 1000 हाथ वाला है और मैं 2 हाथ वाला, तो मुझ पर कृपा कर कि मेरे 2 हाथ भरे रहें और तेरी कृपा को ध्यान में रखकर तेरा धन्यवाद करने के लिए दोनों हाथ जुड़े रहें। मतलब हाथ जोड़कर सिर झुका के तुझे वंदन करता रहूं। तो आगे चेतावनी दी मनुष्य के लिए कि सुन इंसान, तू 2 हाथ वाला है और परमात्मा 1000 हाथ वाला। देगा तो 1000 हाथ से ही देगा, संभाल नहीं पाएगा, इतना देगा। पर उसके दिए को पा करके ये दोनों हाथ जोड़कर वंदन करना और दोनों हाथों से कमजोर बेसहारा का सहारा बनना, उसको साथ देना। क्योंकि जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। जब वो लेना जानता है और लेने पर आता है तो 1000 हाथ का प्रयोग करता है छीनने के लिए। रातों रात सब छीन लिया और कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, कुछ भी नहीं है पास। छीनने पर आएगा तो भी 1000 हाथ इस्तेमाल करेगा और देने पर आएगा तो भी 1000 हाथ से देगा। इसलिए तो उसका वंदन कर, अहंकार मत करना, क्योंकि सब कुछ पसंद है उसे, अकड़ बर्दाश्त नहीं। तो निवेदन यही है, पहले प्रार्थना की गई श्रेष्ठान द्रविणान थे ही, श्रेष्ठ धन दो। फिर अगली प्रार्थना क्या है? चित्तिम दक्षस्य, दक्षस्य चित्तिम, कर्तव्य कर्मों का ज्ञान, दक्षता, जो हमारे लिए कर्तव्य कर्म है उन सबको करने का ज्ञान दो। हमारे लिए करणीय क्या है, क्या करें हम, जो हमारे लिए करने योग्य है उसकी समझ दो। वो टेक्निक भी आनी चाहिए आपको, युक्ति भी आनी चाहिए, अपने कर्तव्य कर्मों को कर सकें। हर दिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें जो है कर्तव्य कर्म करने की जानकारी देना भगवान, उन्हें ठीक ढंग से हम निभा सकें। अगला शब्द है सुभगत्वम, सौभाग्य वृद्धि करने वाला ऐश्वर्य देना, जिससे सौभाग्य बढ़े। या इसे हम कहेंगे कि भगवान सौभाग्य दो। तो सौभाग्य को दूसरे ढंग से ऐसे भी समझ लीजिए कि आपको अनुकूल वातावरण मिल जाए, मौसम मिल जाए। वैसे तो देखा जाए तो अंदर भी ये वातावरण होता है। कैसे? आपको मूड बनाने में टाइम लगता है। किसी भी काम को करने के लिए 80-20 का सिद्धांत काम करता है। 80-20 का सिद्धांत ये है कि 80% टाइम व्यक्ति का लग भी जाए तो 20% ही काम होते हैं।
और कभी कभी 20% टाइम में 80% काम हो जाते हैं। ब्याह शादी के दिनों में जब शादी नज़दीक आ रही होती है, वो 6 महीने रह गए तब तो थोड़े थोड़े काम होंगे, और जैसे वो 20% टाइम रह जाएगा 80% काम उसी समय निपटते हैं। जब दबाव भी होता है, मूड भी होता है, वातावरण भी बन जाता है। जैसे वो वातावरण बन जाता है और आदमी भावना में आता है। इसलिए एक चीज मानी जाती है मनोविज्ञान में कि मस्तिष्क को एक स्टेट में, फ्लो स्टेट में लेके आना चाहिए। बहाव बन जाए किसी तरफ आपका, बैठे बैठे मूड बन गया पढ़ने का, तो पढ़ते जा रहे। इसी बीच में कोई फोन आ जाए और कोई टोक दे और कोई रोक दे और कोई आके बेकार की बातें करने लग जाए और ध्यान बट गया आपका, तो वहीं रुक जाओगे आप। उस फ्लो में आप जब लगे हुए हैं, वो फ्लो बने रहना चाहिए। वो फ्लो आपको बहुत आगे लेकर जाता है। जिस फ्लो में आप बैठ गए एक बार काम करने के लिए, वो मूड बन गया, तो उस 20% में 80% काम हो जाएंगे। इसलिए बड़ी विचित्र दुनिया है। 20% लोगों के पास में 80% दौलत है, और 80% के पास सिर्फ 20%। वो बेचारे उतने में गुजारा कर रहे हैं, और 20% लोग जो 80% लोगों पे राज कर रहे हैं, और 80% लोगों के पास 20% अधिकार है। ये 80-20 का सिद्धांत जो है, यूरोप में इस पर पुस्तकें लिखी गई, लेकिन मेरा विषय ये नहीं है। मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है, दक्षस्य चित्तिम, कार्य कुशलता का ज्ञान दो भगवान, और वो प्रवाह, वो मूड दो कि जिसमें मैं अपने कर्तव्य कर्मों को कर सकूं और अच्छे से कर सकूं, खूबी से कर सकूं। जब आपको वो आदत पड़ जाती है ना, अपने आप को शांत करने की, एकाग्र करने की आदत पड़े, तो फिर आप लेटते ही एकदम सो जाओगे। बाकी दूसरे लोग जो है, जो अशांत रहते हैं, वो बहुत देर तक करवट ही बदलते रहेंगे। आधी रात में जाकर कहीं उन बेचारों की नींद आती है। जिन लोगों को ये शांत अपने आप को और एकाग्र करने की आदत पड़ती है, वो ध्यान में बैठेंगे, एक बार ओंकार का उच्चारण किया और करते करते एक बार भ्रामरी किया, और धीरे धीरे खो गए, शांत 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 कहते कहते खो गए अपने अंदर, लग गया ध्यान। और कुछ लोग प्राणायाम पर प्राणायाम, भस्त्रिका कर करके, और इधर जो है अनुलोम विलोम करके, और फिर बार बार ओंकार का उच्चारण, और उसके बाद में फिर ध्यान टिकाएंगे। उसके बाद भी दिमाग घूमता ही रहेगा, सारी दुनिया के चक्कर काट के आ जाएंगे, लेकिन भगवान तक नहीं पहुंचते, क्योंकि एकाग्रता बन नहीं पा रही, उनकी मूड नहीं बन पा रहा, उस फ्लो में आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपको ये टेक्निक भी सीखनी है और अपने आप को उस स्तर तक लेकर जाना है, जिससे आप अपने कर्तव्य कर्मों को कुशलतापूर्वक कर सकें, और आपकी ऊर्जा का प्रवाह उस ओर बह सके, और आपको सुअवसर मिले, सौभाग्य मिले। देखिए, कहा जाता है ना कि भगवान मुझे अच्छे अवसर दे तो बहुत बड़ी कृपा, और नहीं दे तो अवसर बनाना आता है। और हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अवसर ढूंढना आता है। इसलिए कहावत है, एक अच्छा इंसान हर कठिनाई में अवसर ढूंढता है, और एक दूसरी तरह का इंसान, वो हर अवसर में कठिनाई जरूर ढूंढता है। लोग उसे कहेंगे, बड़ा मौका है तुम्हारे पास काम करने का। अरे साहब, है तो सही, अगर मगर किंतु परंतु लेकिन वेकिन, बात ये, इसमें तो परेशानी बहुत है। तो वो जो परेशानी को देखने वाले लोग हैं, वो कभी भी अवसर का लाभ नहीं ले सकते। और कठिनाइयों का अपना एक नियम है, कठिनाई शुरू में ही डराती है। जैसे आप कठिनाई के साथ भिड़ जाते हैं, उसे ठीक करना शुरू करते हैं, तो कठिनाइयां आसान लगने लग जाती हैं।
The World Awakening Mission of Canada welcomes His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj and Dr. Rajka Didi Ji. Divine Talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj, 23rd and 24th August 2023, 6:30 to 8:30 p.m. 26th and 27th August, 5 to 8 p.m. Blissful Life Meditation by Dr. Archika Didi, 25th and 26th August, 10:30 to 12 p.m. Location: Brampton Triveni Mandir. Contact details.